हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए भी मैं देवेंद्र जी को और महाराष्ट्र की सरकार में पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, इनको धन्यवाद दूंगा कि विदर्भ में हमारे टीम ने आशीष जी के नेतृत्व में टूरिज्म के सभी लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने बहुत अध्ययन किया, वर्कशॉप किए और टूरिज्म पर रिकमेंडेशन करके उन्होंने अपना रिकमेंडेशन विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार को दिया। देवेंद्र जी और गिरीश जी के नेतृत्व में जो टूरिज्म पॉलिसी बनी, उन्होंने विदर्भ के हमारी जो टीम ने जो सुझाव दिए थे वो 100% सुझाव उन्होंने एक्सेप्ट किए और वो भी पूरे किए। फिर आईटी के बारे में आशीष हमारे शेलार जी मंत्री है, उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने उसको सुझाव को भी मान्य किया और एक तरफ जो जो आवश्यक है वैसी नीतियां बने। यह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार लगातार करती रहती है और उसका हम सबको फायदा हुआ। विशेष रूप से हमारे मिनरल्स के आधार पर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। अनेक सालों से गढ़चिरौली आयरन ओर था, पर आयरन ओर का तो उत्खनन तो होता ही नहीं था, टूरिज्म वहां बढ़ता जा रहा था, परिस्थितियां खराब थी। और मैं इसलिए ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि पिछले 27 साल से मैं वहां 1200 एकल विद्यालय, हमारी लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट जो है, हमारे 1800 टीचर नक्सलाइट बेल्ट में पढ़ाते हैं और 32,000 विद्यार्थी आदिवासी पढ़ते हैं। और वहां की परिस्थिति मुझे पता है कि 6 बजे के बाद वहां कोई गांव में रह नहीं सकता, ऐसी हालत थी। और इस बार देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने और मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा उनको कि उनके नेतृत्व में प्रभाकरन जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। हमने वहां के लोगों को आह्वान किया कि ये जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, उद्योगपति और पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट वेल्थ, दे आर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। वी आर सपोर्टिंग एवरी इंडस्ट्री फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन Vidarbha, which is ultimately going to eradicate the poverty of the Vidarbha. That is to be our important agenda for the development. And Vidarbha की स्थिति है कि यहां 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। जो कॉटन प्राइस मैकेनिज्म था उसके कारण आत्महत्या हुई है। आज किसानों के युवाओं को रोजगार नहीं है और इसलिए विदर्भ में इरिगेशन को बढ़ाने के लिए हमने संघर्ष किया, परसेंटेज बढ़ा। स्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छा हुआ है, पावर की कमी नहीं है, कम्युनिकेशन की कमी नहीं है। केवल देश में कुछ डिस्ट्रिक्ट में टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं थे, उन डिस्ट्रिक्ट में गढ़चिरौली का नाम था। मैंने टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर को बुलाकर कहा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहां बहुत सी समस्या है। मैंने बोला ये समस्या मैं आपको सुलझा देता हूं, आप 6 महीने के अंदर यहां हर जगह पर मोबाइल नेटवर्क खड़ा कर दो। और उन्होंने प्रायोरिटी दी और लगभग आज पूरी तरह हमारा मोबाइल नेटवर्क भी खड़ा हुआ है। अब वहां से इतना ही नहीं तो प्रभाकरन जी ने पाइपलाइन डालकर ये स्टील सरी जो है यह मुंबई तक जाएगी, तो इसकी भी व्यवस्था वो कर रहे हैं। तो ये जो बदल है ये विदर्भ की ग्रोथ को, विदर्भ की पर कैपिटा इनकम को, विदर्भ की एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को एक्सीलरेट करने वाली बात है और यही विदर्भ का विकास है। और इसमें बहुत तेजी से देवेंद्र जी के नेतृत्व में उनके सपोर्ट के कारण एक बहुत बड़ी गति आई है और उसको कैटलिस्ट के रूप में और एक्टिवेट करना, उसको मोबिलाइज करना, इसीलिए एडवांटेज विदर्भ की संकल्पना आगे आई। और मुझे खुशी है कि यह संकल्पना, विदर्भ की भी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है क्योंकि ये हॉल की पहले साल जितनी कैपेसिटी थी
तो मैं उनको बहुत बोलते रहता हूँ। The stock market's biggest players are making moves. Are you watching? Big Bull Portfolio by ET Prime gives you exclusive access to the holdings of top investors, the real market movers. See where they are investing, what they are buying, and what they are exiting. Track net worth changes, recent picks, and best performing stocks portfolio. ET Prime gives you deep insights, smart market tools, and exclusive insights to help you invest with confidence. काम नहीं कर पा रहा हूं तो मैं लोगों को कहता हूं कि मुझे आई डोंट हैव मनी शॉर्टेज, माय प्रॉब्लम इज हाउ टू गेट इट डन। और इसलिए आज विदर्भ में अच्छा हुआ, जैसी विदर्भ की मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है कि यहां कोई भी आदमी आता था, मैं बोलता था तुम्हारी मनोवृत्ति भुक्कड़ है, क्योंकि वो बोलता था मुझे 50 करोड़ की इंडस्ट्री डालता हूं, फिर बहुत इधर उधर हुआ तो 200-400 करोड़ की बात करता था। तो मैंने कहा पहले विदर्भ में 1000 करोड़ के ऊपर कम से कम 10 इंडस्ट्री डालने वाले जब तक पैदा नहीं होंगे तब तक विदर्भ की तकदीर कभी नहीं बदलेगी। और ये बदलने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता अगर कोई है तो हिम्मत की है। और आज मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि सत्यनारायण नुवाल जी ने आज डिफेंस सेक्टर में उनकी कहानी, क्योंकि आज हम उनको आइकॉनिक इंडस्ट्रियलिस्ट करके उनका सत्कार भी कर रहे हैं, तो वो बल्लार शाह के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बेंच पर सोते थे, वहां से उन्होंने शुरुआत की और कितनी कठिनाई में उन्होंने काम करते करते आज वर्ल्ड में, विश्व में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। डिफेंस के कारण उनके कार्य के बारे में ज्यादा बोलना उचित नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पर, विश्व के लेवल पर, विश्व की जो डिफेंस पावर है उनके लेवल पर उन्होंने रिसर्च में इतना अच्छी सफलता हासिल की है कि हिंदुस्तान आगे भविष्य में बहुत आगे डिफेंस सेक्टर में जा सकता है। ये देश में सिद्ध करके दिखाया वो सत्यनारायण नुवाल जी ने, जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और दैट इज द रीजन ही इज अ आइकॉनिक लीडर, आइडियल फॉर विदर्भ। और इसलिए आज हम उनका सत्कार देवेंद्र जी के हस्ते कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यही बात एंटरप्रेन्योरशिप जो है और बढ़नी चाहिए। प्रभाकरन जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्टील में हिम्मत के साथ काम किया। बड़ी हिम्मत लगती है, ये आप यहां बैठे हुए लोगों को पता नहीं होगा। मैं जब गढ़चिरौली जिले में 97 में प्रचार के लिए गया था, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी, मैं अकेला ही जाता था, बाकी लगभग लेते जाते ही नहीं थे, एक हेलीकॉप्टर में जाता था। और एसपी मुझे, जब मैं हेलीकॉप्टर में उतरता था, एक बार मैं सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी से इंटीरियर गया तो मेरी सभा हो गई, तो हेलीकॉप्टर से मैं स्टेज तक गया तो 3 गार्ड मेरे को ऐसे रोक के मुझे लेके गए। और भाषण होने के बाद मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि, वो कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि मेरे घर पर चाय पियो। तो मुझे कहा कि बेचारे इतने दूर आया हूं तो मैं चाय पीऊंगा। तो मैंने कहा कि मैं ठीक है, एसपी को बोला कि मुझे इसके यहाँ जाना है। तो एसपी ने हाथ जोड़े और मुझे कहा यू आर वेरी इंपॉर्टेंट सर, माय करियर धोखे में होगा, मैं हाथ जोड़ता हूं, आप जल्दी हेलीकॉप्टर में बैठिए और निकले, अभी आप कहीं मत जाइए। दैट वॉज द सिचुएशन। और हमारे साथ तो जेड प्लस है, 50 कमांडो चलते हैं, प्रभाकरन के साथ कोई नहीं था। और मुझे याद है सबसे पहले मैंने कहा कि आप करो, हमने लोगों को समझाया कि ये होगा तो तुमको रोजगार मिलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, फिर यूनिवर्सिटी आई, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज आया, फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आए, अब तो गढ़चिरौली में IIT भी आएगी, मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है। तो उस समय रोड भी नहीं थे, चलना भी मुश्किल था, ST की बस थी। और ऐसे स्थिति में प्रभाकरन जी ने वहां काम शुरू किया। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि यही स्टेज पर पिछले साल सज्जन जिंदल मेरे बाजू में बैठे थे और उन्होंने मुझे कहा कि नितिन जी आपको पता है क्या? मैंने कहा क्या? बोले गढ़चिरौली का आयरन ओर 65 ग्रेड का है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेड, ये क्या मतलब होता है?
तो बोले जमशेदपुर का आयरन ओर जो है वो 55 ग्रेड का है और गढ़चिरौली का आयरन ओर 65 ग्रेड का है. इट मीन्स दैट इट इज प्रूव टू बी बेस्ट इन द वर्ल्ड. ये विश्व का सबसे अच्छा आयरन ओर है. और एक तरफ उन्होंने शुरुआत की, देवेंद्र जी ने उनको सपोर्ट किया और देवेंद्र जी के नेतृत्व में आज हमारे गढ़चिरौली जिले में 7.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है. और आज ये स्टील हब, ये विदर्भ का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, अभी हिंदुस्तान का नहीं, तो विश्व का स्टील हब बनने जा रहा है. इतनी कैपेसिटी वहां डेवलप हो रही है. ये हम सब के लिए बड़ी अभिमान का विषय है. और केवल ये स्टील हब नहीं बनेगा, यहां से एक्सपोर्ट होगा. अलग अलग प्रकार का स्टील तो बनेगा ही, पर उससे रोजगार निर्माण होगा. मैं देवेंद्र जी को प्रार्थना करूंगा कि अभी स्टील इंडस्ट्री को जो मैन पावर लगने वाली है, वो मैन पावर वाशिम से लेकर अकोला, बुल्ढाना, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, इन सब युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए. ये हमारा मिशन है. विदर्भ का विकास यानी केवल नागपुर का विकास ऐसा नहीं. और इसलिए हमें वाशिम का भी विकास करना है, गढ़चिरौली का भी करना है, वर्धा का भी करना है, यवतमाल का भी करना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ इन विच डिस्ट्रिक्ट. जहां कॉटन है वहां कॉटन का उपयोग करेंगे, जहां ऑरेंज है वहां ऑरेंज का उपयोग करेंगे, जहां मैग्नीज है वहां मैग्नीज का उपयोग करेंगे, जहां स्टील है वहां स्टील डेवलप करेंगे, जो टाइल है वहां टूरिज्म को डेवलप करेंगे, जो कपास है वो कपास का उस कपास कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, एक्सपोर्ट बेस्ड कैसा बढ़ाएंगे. तो स्वाभाविक रूप से मैं उनको आज एक प्रार्थना करने वाला हूं कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री तो डेवलप हो रही है, पर ये अशोक लेलैंड जैसा नहीं होना चाहिए. जॉर्ज साहब जब उद्योग मंत्री थे तो अशोक लेलैंड ने लाखनी में फैक्ट्री खोली, अशोक लेलैंड की. और हमारी विजन के कारण जब अशोक लेलैंड की फैक्ट्री खोली तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कोई पॉलिटेक्निक में कोर्स ही नहीं था, आईटीआई में कोर्स नहीं था. और जब फैक्ट्री हुई तो लड़के बाहर से आए, तो हमने आंदोलन शुरू किया. तब उन्होंने कहा कि मुझे लड़के दो, तो यहां लड़के ही नहीं. तो आज मुझे हमारे बॉयलर इसके डायरेक्टर ऑफ सेफ्टी, वो बॉयलर का काम करते, कल मेरे पास है, उनका नाम क्या है, निखिल, बॉयलर के डायरेक्टर ऑफ सेफ्टी कल आए थे, उनका नाम मैंने, तो वो आए थे. तो उनसे बातचीत हुई तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का वेल्डिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें पूरा सॉफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जो वेल्डिंग की, उसका इंस्टीट्यूट खोलने की उनसे बात. और उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रपोजल तैयार है. और मैं देवेंद्र जी के अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से हम जैसे लॉजिस्टिक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, उसमें भी ये वेल्डिंग सेंटर और मैन पावर के ट्रेनिंग की बात है. और मुझे खुशी है कि वो इंटरनेशनल लेवल का वेल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर विद द एकोमोडेशन 1000 स्टूडेंट्स हॉस्टल्स के, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली के लड़के वहां आएंगे, 6 महीने रहेंगे. उनको शायद थोड़ा स्टाइपेंड भी देना पड़ेगा क्योंकि गरीब है बहुत. और वो ट्रेन होके फिर वहां जाके काम करने के लिए जाएंगे. तो ये जहां की मैन पावर को ट्रेन करने के लिए ये लॉजिस्टिक यूनिवर्सिटी और ये वेल्डिंग का जो ट्रेनिंग सेंटर है, ये 2 फैसिलिटी की हमें प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल तैयारी करनी होगी. नहीं तो हमारे पास सब कुछ इंडस्ट्री आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी और वो बोलेंगे हमको 1000 इंजीनियर चाहिए, हमारे पास नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. 10,000 वेल्डर चाहिए, हमारे पास नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. हम 4-5 5 स्टार होटल खोलेंगे, उनको 25,000 लोग, हमारे पास नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो जो डेवलपमेंट जिस प्रकार की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, उसके अनुरूप उस प्रकार का प्रशिक्षण, स्किल, कौशल, ट्रेनिंग हमको आए. वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर रहे हैं. इस एयरपोर्ट में 10,000 मैन पावर लगेगी. ये एमआरओ
वो एमआरओ में वर्ल्ड से हवाई जहाज आना शुरू हुआ है। अब एमआरओ में कम से कम 2000 एविएशन लगने वाले हैं। हमारे पास एक ही जगह चतुर्वेदी के कॉलेज में है एक। अब आने वाले समय में इंडस्ट्री और उसके साथ साथ उनको प्रकार का ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। मैडम, आपको जब तक ये सब होके आएगी और इसको लगने वाली मैन पावर, आपके 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस और आपके यहाँ सभी इंस्टीट्यूट अगर उस प्रकार के लड़के ट्रेन नहीं करेंगे विदर्भ में, नागपुर में हमारी यूनिवर्सिटीज, तो हमारे इन लोगों को भी हम बोल नहीं पाएंगे कि हम ये। मैं तो बिल्कुल आग्रही हूं कि विदर्भ के लोगों को ही रोजगार देना पड़ेगा, पर आप अगर लड़के नहीं मिलेंगे तो वो कहां से लाएंगे? तो वी नीड टू मेक कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, और यही हमारे एडवांटेज विदर्भ का उद्दिष्ट रहा है और इसमें बहुत अचीवमेंट हुई है। मुझे बड़ी खुशी है कि आशीष काळे के नेतृत्व में हमारे टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और अभी ये एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का अभी वो युवा टीम को भी तैयार कर रहे हैं। ये भी उतना ही जरूरी है क्योंकि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन ये डेवलप होनी चाहिए और मुझे लगता है कि निश्चित रूप में इसका उपयोग होगा। आज देवेंद्र जी का जो कांस्टेंट सपोर्ट है उसके कारण काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमारे अनेक एम्बेसडर्स अनेक देशों के जो विदेशों से हमारे देश, हमारे विदर्भ का मार्केटिंग कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी यहाँ उपस्थित है, उनके भी इनिशिएटिव के लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दवसे जी को भी धन्यवाद दूंगा। और प्रत्यक्ष इन्वेस्टमेंट कौन सी और क्या होने वाली है, करार होने वाले, इसकी घोषणा देवेंद्र जी करेंगे। पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कुछ होने वाला है उससे हम सबको आज तक नहीं हुई, इससे ज्यादा खुशी होने वाली है। दैट इज गोइंग टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। और हमारा प्रयास है कि हम कम से कम 5 साल में 5 लाख युवाओं को विदर्भ में रोजगार क्रिएट करें। उसके लिए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमको बाकी अलग अलग क्षेत्र में, मैं तो साड़ियां बनाता हूं, आपको मालूम नहीं होगा। 7 महीने से हमारी साड़ियां इतनी अच्छी बनी है कि अब दिखाने के लिए नहीं है। और 7000 महिलाओं को मैंने ट्रेन किया है और आने वाले समय में मैंने अकेले ने तय किया है कि मैं 50,000 महिलाओं को रोजगार दूंगा हैंडलूम में। नागपुर वंस अपॉन ए टाइम ये फेमस था हैंडलूम वेवर्स के लिए। हैंडलूम वेवर नागपुर का सबसे प्रसिद्ध था। नागपुर का ऑरेंज नहीं था, नागपुर की साड़ी, वो पूरा खत्म हो गया, जीरो, कोलैप्स हो गया। अब सावजी मटन रहा केवल। वो कम्युनिटी ने गिनना शुरू बुनना बंद किया। अब सावजी मटन वर्ल्ड में प्रसिद्ध, मटन खाता वही कम्युनिटी है। मैं उसी गांव का हूं, दापे वाला। तो अब मैंने उनको कहा साड़ियां बनाओ। अब कोसे की साड़ियां झारखंड में प्रिंटिंग करके अच्छी बनी और मुझे विश्वास है कि फिर नागपुर हैंडलूम साड़ी के लिए प्रसिद्ध होगा। तो मुझे लगता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ एवरी फील्ड, वेयर इज द इकोनॉमिक पोटेंशियल, वेयर इज द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, वेयर व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग दैट वी कैन डेवलप ग्रोथ। ये बात जो है ये आप जैसे लोग सोच सकते हैं। यहां 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, ट्रिपल IIT है, IIM है, एम्स है, मेडिकल कॉलेज हो गए, डेंटल कॉलेजेस हो गए, और देवेंद्र जी और मैं लगातार पीछे हूं। आज बड़े खुशी के साथ मैं कह रहा हूं कि 1 लाख युवाओं को मिहान में रोजगार मिला है। TCS से लेकर, टेक महिंद्रा से लेकर, SCL से लेकर, टाल से लेकर, अभी हमारा फाइटर जेट राफेल नागपुर में बन रहा है। और अभी मैंने देवेंद्र जी को कहा कि अब मिहान के लिए एक्सपांशन के लिए भी आप जगह के लिए जरूर आप विचार करिए, उसकी बात वो कहेंगे। फिर से एक बार मुझे बहुत खुशी है कि आज ये आयोजन में आपके एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के सभी लोग
काफी अच्छी तरीके से शरीक हुए हैं। इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है। आप सबके सहयोग से नई नई टेक्नोलॉजी हमको लानी है। मैं आपको एक प्रार्थना करूंगा आखिरी में कि टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, and conversion of knowledge into wealth is the future. By using our raw material, cotton, orange, coal, manganese, steel, हमें इसका वैल्यू एडिशन करके अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी का आधार लेकर एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर करके विदर्भ को कैसे डेवलप करें ताकि यहाँ की जनता, गांव, गरीब, मजदूर, किसान ये निश्चित रूप से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्त हो। कोई किसान आत्महत्या न करे, समृद्ध संपन्न विदर्भ हो, यही भावना देवेंद्र जी की और मेरे मन में है। और इसलिए ये जो एडवांटेज विदर्भ है, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, आप सबके मिले जुले प्रयासों के कारण और आशीष जी के नेतृत्व में जो कुछ हो रहा है ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। धीरे धीरे ये डेवलपमेंट गढ़चिरौली और वाशिम 2 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, वहां तक तो जाएगी ही, पर उसके साथ साथ बाकी भी डिस्ट्रिक्ट तक जाएगी और समृद्ध संपन्न विदर्भ का निर्माण निश्चित रूप से होगा। ये सपना हम सबका, आप सबका निश्चित रूप से पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार मैं आयोजन करताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप बड़े प्रमाण पर जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं यहाँ शरीक हुए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको हम सब लोग, देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार और हम पूरी तरह उनके पीछे खड़े रहेंगे, यह विश्वास देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।